नमस्कार दोस्तों, सरस्वती आशा एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी का टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, मैथ वाले सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक क्लास में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 9:11 है। यदि क्लास में 15 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़के एवं लड़कियों का रेशियो कितना दिया है? तो बोलेंगे 9:11। रियल में लड़कियों की संख्या कितनी है? 45। रेशियो कितना है लड़कियों का? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट किसको प्रेजेंट करेगा? तो बोलेंगे कि सर ये करेगा प्रेजेंट 45 को। 1 यूनिट किसको करेगा? तो बोलेंगे कि सर ये करेगा 5 को। भाग कर देंगे 45 में 9 से। उसके बाद 1 यूनिट हमारे पास आ गया 5 जी। लड़के कितने यूनिट हैं? 11 यूनिट। अगर 1 यूनिट 5 को तो 11 यूनिट किसको प्रेजेंट करेगा? तो बोलेंगे कि सर यह 55 को करेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जाम बहुत नज़दीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा, डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कोई राशि 2 वर्षों में 9 गुना होने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? पहली बात कर रहा है कि 2 वर्षों में कोई राशि कितना गुनी हो जाती है? 9 गुनी हो जाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज करो अगर हम कह दें कि मानना कि वह राशि कितना है? 1 रुपये है। 1 रुपया 2 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? तो बोलेंगे सर 9 गुना हो जाता है। कितने गुने? 9 गुना। कितने वर्ष की बात कर रहे हैं? 2 वर्ष की। अगर 2 वर्ष की बात करता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 3 वर्ष का कहा था तो घनमूल निकालते। क्या निकालते? 3 वर्ष का घनमूल निकालते। 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 1 होगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? ये 3 होगा। 1 रुपया था, अगर ये ब्याज 1 से 3 हुआ तो कितने रुपये बड़ा होगा? 1 रुपया। किससे बड़ा होगा? 1 से। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 200%। कितना परसेंट? 200%। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो बोलेंगे कि सर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अगर किसकी बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये टाइम एंड वर्क से है। किससे है? तो बोलेंगे कि सर यह टाइम एंड वर्क से है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अब थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक व्यक्ति को कार से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। उसे अपनी गति 5 किलोमीटर उसे अपनी गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि उसे समान दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगे। 300 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है? 5 घंटे में। तो 5 घंटे में तय करता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो बोलेंगे कि सर इसकी जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 300। 300 को 500 से भाग कर 5 से भाग कर देंगे तो 300 को अगर 5 से भाग करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम तो यह कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे कि सर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि 4 घंटे में उसी दूरी को तय करवाना है तो 300 में किससे भाग कर देंगे? फिर 4 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी? 60। अब स्पीड कितनी हो गई? तो बोलेंगे सर 75। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ाना पड़ेगा? 60 से 75 आने के लिए 15 बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, कोई भी अगर डाउट होगा कमेंट करके बताइएगा, डाउट क्लियर किया जाएगा आप लोगों का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह है एवरेज से। किससे है? तो बोलेंगे कि सर यह एवरेज से है। किससे है? यह एवरेज से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो बोलेंगे कि सर एवरेज वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? तो पहले प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की अगर बात करता है, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का क्या होता है? तो बोलेंगे कि सर प्राकृतिक संख्याओं के अगर हम योगफल की बात करें, किसकी बात करें? योगफल की। तो औसत की अगर बात करें तो औसत क्या होता है? n+1/2। क्या होता है? n+1/2। n की वैल्यू कितनी है? तो बोलेंगे कि सर ये है 15 प्लस 1 में कितना हो जाएगा? 2। 15 में एक जोड़ेंगे कितना? 16। 16 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इसका
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम्स एंड ट्रेन से है। किससे है? तो बोलेंगे कि सर यह प्रॉब्लम्स एंड ट्रेन से है। प्रॉब्लम्स एंड ट्रेन का मतलब क्या? तो बोलेंगे कि सर प्रॉब्लम्स एंड ट्रेन की अगर बात की जाए तो इसका मतलब रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसके समानांतर पथ पर खड़ी 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या पता चलता है? तो बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या पता चल रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 100 मीटर, कितने मीटर का? 100 मीटर लंबी ट्रेन है और क्या कह रहा है, समांतर पथ पर खड़ी 150 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। तो जब कोई ट्रेन किसी भी चीज़ को पार करती है, सुरंग को पार करती है, खंभे को पार करती है, ठीक है, या खान को मतलब या कोई भी ट्रक हो, यानी कोई भी खंभा हो, पिलर हो, या कोई भी पुल पार करती है, नदी पार करती है, उसकी लेंथ जुड़ जाती है। पहले ट्रेन की लंबाई कितना है? 100 मीटर है। दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना है जो खड़ी है? वो 150 मीटर। दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा 250 मीटर। कितना? 250 मीटर। और टाइम बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे डिस्टेंस अपान क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या होगा? स्पीड हो जाएगा। स्पीड कितनी दे रखा है? तो बोलेंगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो किससे गुना करेंगे? 5/18 से। तो 6 हो जाएगा और 6×3 18 हो जाएगा। 10×5 कितना? 50। अब बटे में कितना? 3। तो आप 50/3 से क्या करेंगे? यहाँ डिवाइड कर देंगे। ये कितने बार में कट जाएगा? तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 5 बार में कटेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई समस्या, कोई अगर डाउट हो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका डाउट को क्या किया जाएगा? क्लियर किया जाएगा। क्लियर है? तो बोलेंगे जी सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। जीडी का पेपर बहुत ही नज़दीक फरवरी में होने वाला है। तैयारी को थोड़ा सा एक धार देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य का गुणनफल 150 है। संख्याओं का योग कितना होगा? और क्वेश्चन यहीं पर समझते हैं। दो संख्या, पहली संख्या कितनी है? 2:3। इसे हम लोग क्या मानेंगे? तो कहेंगे सर इसे मान लेते हैं 2a और इसे सेकंड नंबर को क्या मान लेते हैं? 3a। फिर ये कह रहा है, देखिए एक कंसेप्ट क्या होता है कि फर्स्ट नंबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? तो बोलेंगे कि सर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है? तो बोलेंगे सर एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या है? 2a। सेकेंड नंबर क्या है? 3a। 2a में 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6a²। और एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल कितना दे रखा है? 150। तो आप लिख देंगे 150। डिवाइड करेंगे तो कितने बार में? 25 बार में। a² इक्वल टू 25, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर समझने योग्य बातें हैं। संख्याओं का योग कितना है? पहली संख्या कितनी है? 2a। दूसरी संख्या कितनी है? तो बोलेंगे सर 3a। 2a 3a कितना हो जाएगा? 5a। तो a इक्वल टू 5 है, तो 5a इक्वल टू कितना होगा? 25। मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्या है? तो बोलेंगे कि सर यह है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है? टाइम एंड वर्क से क्या है? यह रिलेटेड है। कैसे है रिलेटेड? अब बात को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन, यशवंत n मिनट में m शब्द और पवन q मिनट में p शब्द टाइप करता है। यशवंत की टाइपिंग और पवन की टाइपिंग दर का अनुपात क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? तो बोलेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि इसकी क्या पूछ रहा है? इफिशियंसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसकी? तो बोलेंगे कि सर इसकी इफिशियंसी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? इसकी इफिशियंसी पूछा जा रहा है। बात क्लियर है? तो कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर। जैसे यशवंत n मिनट में m शब्द टाइप करता है, तो 1 मिनट में कितना टाइप करेगा? तो बोलेंगे कि सर m/n शब्द टाइप करेगा भाई। पवन q मिनट में p शब्द टाइप करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो बोलेंगे कि सर p/q टाइप करेगा।
रेशियो चेक करना है तो क्या करेंगे, m/n रेशियो p/q, क्या कर देंगे, p/q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m/q रेशियो क्या होगा, pn हो जाएगा m/q रेशियो क्या होगा, pn। जगह की थोड़ी सी कमी है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी, तो बोलेंगे कि सर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अब देखिए क्या है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, और यह रेशियो से संबंधित है, किससे है, तो बोलेंगे कि सर यह रेशियो से संबंधित है। रेशियो वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, तो बोलेंगे कि सर हम लोग रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि रेशियो वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यह दे रखा है क्या, जैसे 7.5 मीटर दिया है, कितना दिया है, तो बोलेंगे कि सर यह दिया 7.5 मीटर और 225 मिलीमीटर का अनुपात क्या होगा, तो मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए, ये सबसे आसान सवाल है, याद रखिए मिलीमीटर को यदि हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, मिलीमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा 7500। भाई एक अगर 1 मीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का स्थान काट देंगे और ये क्या हो जाएगा 25, 25 वन जा 25, 25 दिया 75, 300 रेशियो कितना हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, चीज़ें खुद ब खुद अपने आप आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस से है ये। एक हैंडी कैम रिकॉर्डर 44,000 रुपये में, कितने 44,000 रुपये में 10% लाभ पर बेचा गया है, इसे 42,000 में बेचे जाने पर क्या लाभ होगा। बेसिक सी बात है कि अगर 44,000 रुपये में बेचा गया तो 10% का लाभ हुआ, तो 10% लाभ का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे कि सर 10% लाभ का मतलब होता है 1/10, क्या होता है 1/10। इसका मतलब कि हमने वस्तु को 10 रुपये में खरीदा, 1 रुपये लाभ में बेचूंगा, तो कितने में बेचेंगे भाई 11 में बेचेंगे। रियल में कितने में बेचा जा रहा है 44,000 में, कितने में 44,000 में। 1 यूनिट निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा 11 चौक 44 मतलब 4,000। 1 यूनिट अगर 4 को तो हमने कितने रुपए में खरीदा था 10 यूनिट में, तो 10 यूनिट क्या हो जाएगा, तो 40,000 हो जाएगा, कितना हज़ार हो जाएगा ये 40,000। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि 42,000 में बेचा जाता तो क्या लाभ होता, 40,000 में खरीदे हैं, अगर 42,000 में बेचेंगे तो बताइए कितने का लाभ होगा, तो बोलेंगे सर 2,000 रुपये का लाभ होगा। किससे लाभ होगा, तो 40,000 से, अब गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और 3 से 3 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो बचेगा, 2 दूना 4, ये 2 पंजे 10, यानी क्या हो जाएगा 20 से, यानी ये हो जाएगा 5%, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यह रहा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, क्या रहा, ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अब बात को समझना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि साधारण ब्याज के अंतर्गत 3,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 3,600 रुपये हो जाती है, ब्याज दर क्या होगी। बेसिक सी बात है, 3,000 रुपये कितने का रहे, 3,000 रुपये की जो राशि है वह कितना हो जाती है, तो बोलेंगे सर ये हो जाती है 3,600। तो कितने का ब्याज मिला, तो बोलेंगे सर 600 का मिला। किस पर मिला, 3,000 पर मिला, कितना पर मिला 3,000 पर मिला। अब इंटू में क्या करेंगे 100, कितने साल की बात हुई है 2 साल की, तो 2 से 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 से 1 जीरो यहाँ कट गया, 3 दूना कितना हो गया 6, और 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा ये 10%, कितना परसेंट होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए यह है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसको, तो बोलेंगे कि सर इसे बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कह क्या रहा है क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, लगभग कौन सी संख्या आनी चाहिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, क्या होगा। अब बात समझिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको क्या बताया हूँ,
का को पहले काटिए तो पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले का करते हैं, उसके बाद गुणा भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। अगर हम यहाँ पर क्या है, सबसे पहले भाग करेंगे तो भाग करेंगे अगर 5830 में 364 से तो कितना आएगा, तो कहेंगे कि सर ये अगर भाग करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 16.01। कितना आ जाएगा, 16.01। ठीक है, इंटू कर दीजिए, 224 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे कि सर ये आएगा 14 पॉइंट कितना आ जाएगा 97 आएगा। जब गुणा करेंगे तो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा 240, लगभग में आएगा ये 240 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आ जाइए। ये है आपका नल और टंकी से, पाइप एंड नल और टंकी से संबंधित प्रश्न। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िए थोड़ा सा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए जो पाइप है वह कितने घंटे में भर सकता है, तो बोलेंगे कि सर वह भर सकता है कितने घंटे में, तो 5 घंटे में भर सकता है। हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे और लगते हैं। तो अगर एक बेसिक सी बात है, भरने वाला पाइप क्या होगा, प्लस होगा, खाली करने वाला पाइप क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर वो माइनस होगा। कितना घंटा ले गया अधिक, 3 घंटा, तो कितने घंटे में छिद्र की वजह से ये हो गया, तो 8 घंटा ले लिया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 में 5 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, इसकी इफिशियंसी मालूम हो जाएगी। तो ये 5 × 40 प्लस हो जाएगा, 8 पंजे कितना 40, तो ये क्या होगा माइनस का 5 हो जाएगा, हाँ या ना। तो बोलेंगे जी 8 में से 5 गया कितना 3, 40 में 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 सही 1/3 आएगा, 13 सही 1/3 आएगा। इसे अगर हम मिनट में बदलेंगे तो किससे गुणा करना पड़ता है 60 से, तो ये क्या हो जाएगा 13 घंटे, क्या हो जाएगा 13 घंटे 20 मिनट, क्या हो जाएगा 13 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, किससे रहा, टाइम एंड वर्क से रहा। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन और पाइप एंड सिस्टम मतलब नल और टंकी वाले क्वेश्चन लगभग चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से लिंक होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो बोलेंगे कि सर यह 8 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर सकता है भाई काम को, 10 दिनों में कर सकता है। सी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 8, 12 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी आती है, भाग कीजिए। 120 को 8 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37। जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे कि सर जब डिवाइड किया जाएगा तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो जैसे ये 3 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 27 या कितना हो जाएगा, अगर 4 बार लेकर जाएंगे तो यह अधिक हो जाएगा। 3 सही कितना हो जाएगा ये, तो बोलेंगे सर 3 सही 9/37। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा जो दिख नहीं रहा है यहाँ पर है। ठीक है, 3 सही 9/37 इसका क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी सिंप्लीफिकेशन का है। क्या है, यह भी क्वेश्चन किसका है, तो बोलेंगे कि सर यह भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। किससे है, सिंप्लीफिकेशन से। अब एक बात समझिएगा, इसमें क्या समझना है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो बोलेंगे कि सर पहले बिग ब्रैकेट होता है, क्या होता है, पहले बिग ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद मझिला कोष्टक यानी मीडियम ब्रैकेट होता है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले 486 है और ये क्या है, इस बिग ब्रैकेट के अंतर्गत है कि नहीं है, तो बोलेंगे जी सर।
और 27 का पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं। करेंगे तो क्या आ जाएगा, 486 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 61 96, कितना हो जाएगा 23 61 96। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर यह हो जाएगा आपका 729। हाँ या ना, तो बोलेंगे जी सर। कितना हो जाएगा 729। इंटू में कितना हो जाएगा ये, तो बोलेंगे कि सर इंटू में भी 15 है और डिवाइड कितना होगा ये 12। अब जब मैं डिवाइड करूंगा 729 से तो यह कितना आ जाएगा 324। कितना आएगा 324 और गुणे में कितना हो जाएगा 15 और डिवाइड कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये होगा 12। कितना हो जाएगा 12। अब इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4860 आ जाएगा। कितना आएगा 4860 और डिवाइड कितना 12। और जब डिवाइड 12 से होगा इसमें तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 405। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आराम से सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, तो कहेंगे जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा मेंसुरेशन से है। क्या है ये, तो बोलेंगे कि सर यह मेंसुरेशन से है। अब बात को समझते हैं, क्या करते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। चलिए, एक समांतर चतुर्भुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या है 40 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल 60 स्क्वायर सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें यदि इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं इसको। किससे, ऑप्शन से। कैसे सॉल्व होगा ऑप्शन से, अब इसमें कह रहा है जैसे मान लो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज। तो देखो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। 12 8 20 हो रहा है और 15 8 20 हो रहा है। तो अब एक बात याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों के लिए ऊंचाई के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए बस ये। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको अगर फॉर्मूले से करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, जगह इसमें कम है इसलिए इन चीज़ों को नहीं किया जा रहा है, ऑप्शन से कर लिया हूँ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। जैसे 15 5 20 दूना 40, हाँ या ना, तो कहेंगे जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात की जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बोलेंगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज से है। क्या है, तो बोलेंगे कि सर यह परसेंटेज से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होते हैं, वह संख्या क्या है। 40% का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर 40% का मतलब होता है 2/5। कितना हो जाएगा 2/5। जैसे 40% को अगर हम लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं 2/5। इसका मतलब क्या हुआ, 5 है, 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। घटाने पर कितनी संख्या रियल में दे रखा है 108। 3 यूनिट किसको प्रेजेंट कर रहा है 108 को। 1 यूनिट किसको प्रेजेंट करेगा, तो बोलेंगे सर 36 को। रियल में संख्या कितनी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट किसको प्रेजेंट करेगा 180 को। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो बोलेंगे जी सर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करें, ये भी रहा मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, गोला क्या बोलते हैं इसे, स्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, तो बोलेंगे कि सर इसे स्फीयर कहा जाता है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के, कितने के 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 27 छोटे गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 27 छोटे गोले पिघलाकर। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 27 छोटे गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। अब बात समझने योग्य है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 27 छोटे गोले पिघलाए गए हैं। तो पहली बात क्या होता है, गोले का आयतन क्या होगा, तो लिखेंगे सर 27 इंटू 4/3। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर, आर के जगह पर कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, फार्मूला यहाँ पर समझ लीजिएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यह गोले का आयतन होता है। क्या होता है, गोले का क्या हो जाएगा ये आयतन। क्या होता है ये, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात समझते हैं। अब कह रहा कि एक बड़ा गोला बनाएगा भाई, तो बड़े गोले की त्रिज्या बताना है। तो 4/3 बड़े गोले का त्रिज्या हम मानते हैं कैपिटल आर का क्यूब। अब बात समझने योग्य है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो बोलेंगे कट गया। 27 का क्यूब कितना होता है 3 और 2 का क्यूब तो है ही है यहाँ पर
तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा एवरेज का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन रहा, एवरेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज आता है, याद रखिएगा आप लोग, हाँ कि ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एवरेज टॉपिक। आकाश क्या बोल रहा है, आकाश, भरत, चरण, दिनेश, महेश, नरेश के 6, 16, 21, 10, 12 के ऑनलाइन मित्र हैं। यदि उनके साथ मित्रों की संख्या का माध्य 14 है यानी 14 है, ठीक है, तो बताना है कि के का मान क्या होगा। अब इसमें बताना है एवरेज का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर एवरेज का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सभी को जोड़ दीजिए, 16 6 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 16 6 21, कितना नहीं 16 6 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे यानी 16 6 को जोड़ दीजिए, 16 को जोड़िए, 21 को जोड़िए, 10 को जोड़िए, 12 को जोड़ो और के जोड़ो, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो बोलेंगे सर इसको जोड़ने पर आ जाएगा यह 65। कितना आ जाएगा ये 65 प्लस लास्ट में क्या आएगा के, और नीचे कितना है काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो नीचे क्या लिख देंगे 6। इसका मतलब राशियों को योग बटे राशियों की संख्या, मैंने क्या लिखा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, क्या लिखा था मैंने, तो बोलेंगे कि सर आपने लिखा था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये रहा क्वेश्चन। चलिए फिर दोबारा इसे देख लेते हैं। मैंने कहा कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आया था 65, और प्लस में क्या हो जाएगा के, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो कहेंगे कि सर यह है 6, इक्वल टू क्या है ये, तो 14 के इक्वल हो जाएगा, 14 6 84। तो ए इक्वल टू क्या करेंगे 84 में से माइनस कर देंगे किसको 65 को। जब 65 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 6 गया 1। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसी वस्तु को 1675 रुपये में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ 1025 रुपये में बेचने पर हुए हानि के समान है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। पहली बात कि फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1675 1075 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे कि सर लागत मूल्य हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये, तो बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा 2700। कितना आ जाएगा 2700, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2 2 3 6 2 5 10 1350 रुपये। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, जैसे कर रहा है ना, किसी वस्तु को 1675 रुपये में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ 1025 रुपये में बेचने पर हानि के समान है। दोनों अमाउंट को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट कोई भी समस्या होगी आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसका मैं एक एक क्वेश्चन को डाउट क्लियर करूँगा। क्लियर है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने यार दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो गया है। ये सभी जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ यह प्रीवियस ईयर है और बहुत अच्छे तरीके से इनको एक जगह क्या किया गया है, कंपाइलेशन किया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।